देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1842 की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए गुमनाम क्रांतिकारियों को इतिहास में नाम दर्ज कराने के उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जालिम सिंह पटेल शौर्य यात्रा लेकर बड़ा मलहरा पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना अवंतीबाई पार्क में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद प्रतिनिधि बाल मुकुंद राजपूत एवं क्षेत्रीय लोधी समाज द्वारा मंगल भवन में आयोजित लोधी समाज के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने शौर्य यात्रा के उद्देश्य को समझाते हुए लोधी समाज सहित अन्य समाजों के गुमनाम क्रांतिकारियों को सन 1842 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बताया। वहीं उन्होंने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने और पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर बुंदेला क्रांति के महानायक राजा हृदय शाह की पुण्यतिथि 28 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए जम्बूरी मैदान भोपाल में शौर्य यात्रा के माध्यम से लोधी समाज को बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन रमेश लोधी हरिनगर ने किया। वहीं उक्त कार्यक्रम में महिला प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत सिंह, मलखान सिंह, जिला अध्यक्ष छत्रपाल लोधी, पन्नालाल राजपूत, माल मुकुंद राजपूत, टीकम राम लोधी, मकुंदी लोधी, डॉक्टर शीतल लोधी, राजेंद्र राजपूत, हेमराज सिंह, जुगल किशोर, पटवारी होशियार सिंह, खलक सिंह शिक्षक, भरत सिंह, मोहन भज्जू लोधी, कृपाराम लोधी, मुकेश साहब सिंह, नारायण सिंह, राम मिलन राजपूत, अजीत सिंह, राधेलाल, महेंद्र, महेश ब्रजेश राजपूत सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस देश में और संपूर्ण बुंदेलखंड में राजा हृदय शाह जी के नेतृत्व में 1842 में एक अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का शुभारंभ हुआ था, जिसको इतिहास में कम स्थान मिला और बुंदेला विद्रोह के नाम से उसे कहा गया। उस समय बहुत उपयुक्त समय पर जब अंग्रेज अफगानिस्तान में उनके 16,379 सैनिक मारे गए थे, उस समय अंग्रेज बहुत कमज़ोर थे देश में। उसकी शुरुआत तो 4 केंद्रों से लगभग उसमें 29 ज़िले में सशस्त्र क्रांति हुई। एक केंद्र चरखारी था, उसका एक हीरापुर नरसिंहपुर था, हीरागढ़ था उस समय, एक हमारा चंदेरी था और एक उस बैतूल होशंगाबाद एक केंद्र था। इस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ी आंदोलन हुआ, बड़ी क्रांति हुई। सारे जो हमारे मालगुजार हैं जितने, उनको परेशान किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। उनके जो भी आय होती तो 6 गुना अधिक उनसे वसूला जाता था, तो इसलिए कोई व्यक्ति लागान नहीं दे पाता। दूसरा, उन्होंने एक और उसमें नियम बना दिया, आप अगर ज़्यादा ज़मींदार हो कि बड़ी खेती है तो आप सिकमी भी नहीं दे सकते, तो उसको भी वो राजसात कर लेते थे। उसके खिलाफ एक बड़ी क्रांति हुई। राजा हृदय शाह 1883 उनके हल्के थे, उन पर जिंदा और मृत करने के 10,000 के नाम थे। उनके परिवार में एक सामंत सिंह 5,000 का नाम, ईश्वरी सिंह 5,000 का नाम, और जो गजराज सिंह उनका 3,000 का नाम। और वो 29 नवंबर 1857 को उनको फांसी हो गई। उनके बेटे मेहरबान सिंह पर 2,000 का नाम। ऐसे बहुत सारे लोग इनामी थे। एक और चंद्रपुर के मधुकर साय थे सागर के, उनको 10,000 का नाम था। ऐसे बहुत सारे इनामी थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया और राजा हृदय शाह को जेल में डाल दिया। 9 महीने तक जेल में रहे। वो क्रांति शांत हो गई। उसके बाद 1857 की क्रांति ज़बरदस्त हुई इसी क्षेत्र में। तो स्थान मिलना चाहिए, हमारा यही एक प्रथम क्रांति के रूप में उनको स्थान मिले। दूसरा, अगर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, 1842 की क्रांति के ऊपर शोध हो, जो रिसर्च होगी, तो जो पूरे बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग जो बेनामी हो गए, गुमनाम हो गए, उनको नाम मिलेगा।